हेलो एवरीवन, आज हम आर्टिकल के जो यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कल के चैप्टर में ए, एन और द ये तीन आर्टिकल के बारे में हमने कल जाना था। आज हम तीनों के अलग अलग जो यूजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल ए, मतलब ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसका रूल नंबर 1 है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से शुरू होने वाली सिंगुलर नंबर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा शब्द के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और इन्हीं 21 जो कॉन्सोनेंट हैं उन और यदि वही सिंगुलर नंबर नाउन हो, एक वचन हो, तो इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अ टेबल, अ टीचर, अ काऊ, अ डॉग, अ सोल्जर आदि। जैसे और बहुत सारी चीज़ें आएंगे। अ डॉग जैसे आया है, अ रेट, अ चेयर, अ बेंच। जो सारी चीज़ें जो है कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होती है। जैसे ये टी से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी टी से शुरू हुआ है, यहाँ सी से शुरू हुआ है, यहाँ पर डी से शुरू हुआ है, यहाँ पर एस से शुरू हुआ है। तो जो भी नाउन है वो कॉन्सोनेंट से यदि शुरू होती है तो उनके सामने ए आर्टिकल लगाया जाता है। ठीक है। अब रूल नंबर दूसरा है सिंगुलर नंबर नाउन मतलब एक वचन संज्ञा के साथ। सिंगुलर नंबर नाउन मतलब एक वचन। हमने नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा था, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो यदि सिंगुलर नंबर नाउन एक वचन संज्ञा के साथ आने वाले व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले एडजेक्टिव के पूर्व भी ए का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई सा एडजेक्टिव यदि सिंगुलर नंबर में है, कोई एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, वो एडजेक्टिव यदि सिंगुलर नंबर में है तो उसके आगे भी ए लगाया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है मैंने कि कैसे उनसे जो बनते हैं वाक्य किस प्रकार के बनते हैं। तो पहला यहाँ पर राम इज़ अ क्लेवर बॉय। यहाँ पर बॉय की विशेषता बता रहा है क्लेवर, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जो है सिंगुलर नंबर में है, इसलिए उनके आगे ए आर्टिकल लगा है। दूसरा है मोहन इज़ अ यंग मैन। यहाँ पर भी मैन नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है क्या है, वो यंग है और सिंगुलर एक वचन संज्ञा के रूप में ये प्रयुक्त है, तो इसके आगे भी ए लगाया गया है, ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तीसरा है सीता इज़ अ शॉर्ट गर्ल। चौथा है इट वाज अ लॉन्ग रिबन। और पांचवा है वी हैव अ नाइस गार्डन। तो यहाँ पर हमने देखा जो उदाहरण में क्लेवर है, यंग है, शॉर्ट है, लॉन्ग है और नाइस, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव्स जो हैं ये सभी सिंगुलर नंबर में हैं और इनके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 में वॉवेल मतलब होते हैं स्वर। वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ और यू। वॉवेल से शुरू होने वाले परंतु जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की ध्वनि से होता है, भले ही वो वॉवेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहा है, लेकिन यदि उसका उच्चारण ध्वनि कॉन्सोनेंट यदि निकलता हो तो ऐसे शब्दों के पहले ए लगाया जाता है। अब हमने इसके पहले जो पढ़ा था वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, तो वॉवेल में ए, ई, आई, ओ और यू से जो शुरू होते हैं वो सारे ये वॉवेल कहलाते हैं और कॉन्सोनेंट की ध्वनियाँ जो निकालते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट में हमने 21 कॉन्सोनेंट पढ़े थे, उसमें जो व्यंजन की ध्वनि निकालते हैं यदि वॉवेल से शुरू हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है तो ऐसे जो नाउन होते हैं उसके आगे भी ए आर्टिकल लगता है। अब उदाहरण से समझते इसको। अधिकतर ऐसा होता है कि जो हम जब यूज़ ऑफ आर्टिकल एन पढ़ेंगे तो उसमें एन में ऐसा होता है कि जो नाउन यदि वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हों, यदि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए आ रहा हो, ए, ई, आई, ओ और यू से यदि स्टार्ट होते हैं तो उनके आगे लगभग सभी में एन लगता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो यहाँ पर जो ए लगता है उसमें जो
वॉवेल स्वर से यदि शुरू हो रहा है लेकिन यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि होता है तो ऐसे शब्दों के पहले ए आर्टिकल लगाया जाता है। उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल है अ वन आइड मैन, दूसरा है अ वन रूपी नोट, तीसरा है अ वन साइडेड डिसीजन, नंबर 4 है अ वन स्टोरी हाउस। मतलब अब यहाँ पर ए आर्टिकल का हमने प्रयोग किया है, तो ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर हमने वन लिखा है, यहाँ पर भी वन आया है, यहाँ पर भी वन है और वन है यहाँ पर। ठीक है, शुरू किससे हो रहे हैं? ये वॉवेल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने रूल पढ़ा था कि यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं जो शब्द उनके आगे हम ए लगाते हैं, परंतु ये किससे शुरू हो रहे हैं? वॉवेल से शुरू हो रहे हैं। और हमारा यहाँ का जो रूल नंबर 3 बोल रहा है कि यदि वॉवेल से शुरू हो रहा हो लेकिन कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि निकालता हो, तो ये वन है। ठीक है, वन है तो हम इसको पढ़ रहे हैं, भले ओ लिखा है, जबकि मान लो हम ऐसा पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश पढ़ते नहीं आता वो उसको नॉर्मली कैसे पढ़ेगा? ओन पढ़ेगा, है ना, मतलब अ की उच्चारण करके पढ़ेगा ओ न। लेकिन ये क्या है? वन है, व का उच्चारण हो रहा है। नीचे मैंने लिखा है यहाँ पर वन, वन यानी होता है एक का उच्चारण। डब्ल्यू का उच्चारण व से करते हम, व मतलब ये डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू के समान व की ध्वनि से शुरू होता है, इसलिए वन के पहले आर्टिकल ए लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब ये वन है, व का उच्चारण निकाल रहा है, और जो व शब्द है वह क्या होता है? वह कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की ध्वनि है, इसलिए इनके आगे ए आर्टिकल लगाया गया है। ठीक है, अ वन आइड मैन मतलब एक आँख का आदमी, अ वन रूपी नोट एक रुपए का नोट, अ वन साइडेड डिसीजन एक तरफा निर्णय, अ वन स्टोरी हाउस से हाउस मतलब एक मंजिला घर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। जैसे ये वॉवेल से यदि शुरू हुआ है लेकिन यदि उसका उच्चारण व्यंजन निकल रहा है तो हम उसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में भी सेम रूल नंबर 3 की तरह ही है। वॉवेल यू से शुरू होने वाले परंतु जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि यू होता है, ऐसे शब्दों के पहले ए लगता है। अब वॉवेल में क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ओ और यू। यदि वॉवेल से जो भी शब्द या नाउन शुरू होते हैं उनके आगे हम लगभग एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि वॉवेल यू से शुरू होने वाले परंतु जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि यू होता है तो ऐसे शब्दों के पहले भी हम ए लगाते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको भी। जिससे पहला उदाहरण है अ यूजलेस पर्सन, दूसरा है अ यूजफुल एनिमल, अ यूनिफॉर्म, अ यूटेंसिल, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूडीटी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने यू से शुरू हुआ है भले ही, लेकिन और जो विश्वविद्यालय होता है, विद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, जो वो क्या होता है? बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके सामने लगना चाहिए था द, परंतु जो ये यू से शुरू हुआ है और उसका उच्चारण य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल अ लगा है। कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, हम यहाँ शुरुआत करते हैं, पहले शुरू से लेते हैं। अ यूजलेस पर्सन, अब यू आया है, सभी के आगे यू आया है। ठीक है, अब यू आया है लेकिन इसका उच्चारण हम पढ़ते हैं तो उच्चारण भी क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट की ध्वनि बता रहा है, वो यू बताता है। ठीक है ना, जैसे हम अम्ब्रेला पढ़ेंगे, अम्ब्रेला लिखेंगे तो यू से ही शुरू होता है परंतु उसका उच्चारण अ होता है जो वॉवेल की ध्वनि निकालता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये वॉवेल की ध्वनि नहीं निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकाल रहा है। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल इसके सामने लगा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर यू। ठीक है, यू का उच्चारण कॉन्सोनेंट ध्वनि य से शुरू हो रहा है। यू मतलब ये यूजलेस, यूजफुल,
यूनिफॉर्म, यूटेंसिल, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूडिटी, मतलब कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकाल रहा है, य से शुरू हुआ है, अतः यहाँ पर भी ए आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 की ओर। ठीक है, कुछ शब्द ई से प्रारंभ होते हैं परंतु उनका उच्चारण य कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि होती है, अतः उनके पहले भी आर्टिकल ए लगाया जाता है। अब कुछ शब्द ई से शुरू हो रहे हैं, मतलब वॉवेल हैं और उनका उच्चारण ई ना होकर य होता है, यू से शुरू होता है, तो जो यह शब्द होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। यदि भले ही वो वॉवेल से शुरू हो रहे हैं और उनका उच्चारण यदि कॉन्सोनेंट हो रहा है तो उसके आगे हम ए आर्टिकल लगाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, अ यूरोपियन, दूसरा है अ यूकेलिप्टस। ठीक है, अब चूँकि ई से शुरू हो रहा है और दोनों में ई क्या है, साइलेंट लेटर है, ई का उच्चारण नहीं होता है। जो उसके पीछे वाला लेटर है वो यू से है, तो उच्चारण भी यहाँ पर भी, लेकिन यू है तो अ से उच्चारण होना था, लेकिन यहाँ पर भी ये यू से ही शुरू हो रहा है, उच्चारण इसका यू ही होता है। जैसे यूरोपियन लिखा, फिर यूकेलिप्टस, हम ई को यदि बंद कर देते हैं तो ठीक है, इसका उच्चारण यूरोपियन हो रहा है और यहाँ पर भी यूकेलिप्टस हो रहा है। ठीक है, तो जो उच्चारण इनका हो रहा है, उच्चारण के कारण भले ही ये वॉवेल से शुरू हुए हैं, लेकिन इनका उच्चारण एक कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, इसलिए इनके आगे हम ए लगाएंगे। ठीक है, उपरोक्त शब्दों में ई, जैसा हम बोल रहे हैं ई के स्थान पर यू की ध्वनि का उच्चारण होने से, अब ई से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण यू से शुरू हो रहा है, ई हमने लिखा है। ठीक है, ई से ये शब्द प्रारंभ हो रहा है लेकिन हम उसको बोलते हैं यूरोपियन, यूरोपियन नहीं बोल रहे हैं, यूकेलिप्टस नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ना, यूरोपियन बोल रहे हैं और इसको यूकेलिप्टस बोल रहे हैं, तो इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो रहा है। ठीक है, यू की ध्वनि का उच्चारण होने से यहाँ पर भी आर्टिकल ए लगाया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल ए हमने लगाया है। ये हो गए आपके यूज़ ऑफ आर्टिकल ए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ ऑफ आर्टिकल एन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।